बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारा तीसरा चैप्टर शुरू है एक्सरसाइज सुपर 1। इसका पहला क्वेश्चन है राइट द फॉलोइंग सेट्स इन सेट बिल्डर नोटेशन। तो सेट बिल्डर नोटेशन के बारे में थोड़ा पहले पढ़ चुकी है। क्या है कि हमने कुछ मैथमेटिकल सिंबल्स का इस्तेमाल करके इस पूरे सेट को सम अप करना है। मैथमेटिकल सिंबल्स, वो मैथमेटिकल सिंबल्स कौन से इस्तेमाल करेंगे? एक तो मेरी ये फिर ये सिंबल इस्तेमाल करेंगे। इसका मतलब है सच दैट, जिसको आप उर्दू में कहते हैं इस तरह से। इसका मतलब है बिलोंग्स टू, मतलब ताल्लुक है। इसका मतलब है एंड, यानी कि और। स्मॉलर दैन इक्वल्स टू, ग्रेटर दैन एंड इक्वल्स टू। यहाँ पे जिस तरफ इसका मुंह ओपन होगा, यहाँ पे देखिए ये ओपन है ना, तो इस तरफ नंबर बड़ा होगा और दूसरी तरफ नंबर छोटा होगा। चलिए पहले इसको देखते हैं। तो ये दूसरा एक सिलसिला हमने बनाया हुआ है, तो इसको हमने इन्हीं सिंबल्स के जरिए छोटा सा करके लिखना है सेट के फॉर्म में। चलिए मैं पहले लिख देता हूँ, बाद में देखेंगे इसको करना कैसे। ये देखिए x x अच्छा, मैंने कहा कि x एक सिलसिला है, x आने वाले उसमें नंबर है। इस तरह से कि x जो है वो किसी नंबर n का स्क्वायर, किसी नंबर n का स्क्वायर है, और x जो है वो मैक्सिमम जा रहा है 500 तक। x मैक्सिमम 500 तक जा रहा है। तो मुझे कैसे पता चला कि x और n का स्क्वायर है? यहाँ पे नंबर रखते हैं 1। पहले 3 नंबर आपको सब कुछ बता दें। 1 का स्क्वायर लिया तो 1। अगला नंबर क्या आता है? 2 का स्क्वायर लिया तो 4। फिर आता है 3 का स्क्वायर लिया तो 9, 5 6 और 484 जाता है 22 के स्क्वायर पे 22। ठीक हो गया। अब इसमें जाइए x such that x is equal to 2 to the power n। अच्छा, यहाँ पर मैंने कहा कि ये देखिए पहले दिन जब यहाँ पे कुछ स्टोरी बता दें 2 4 8 ये क्या है? अगर 2 की पावर ले 1 तो आता है 2 की पावर ले हम 2 तो आता है 4 2 की पावर ले 3 तो आता है 8 2 की पावर 4 अगर नंबर 16 है। फिर आपके नंबर बढ़ते जाएंगे। ठीक हो गया। अच्छा, जब हमने कहा कि x is equal to 2n और उसके बाद n जो है n जो वाला ये ऊपर बना है, n belongs to नेचुरल नंबर। n का ताल्लुक नेचुरल नंबर से है and is smaller than and equals to कहाँ तक जा रहा है? 256 तक। तो 256 जो है ना वो n की क्या पावर होगी? देखिए 2 4 8 16 32 64 128 274। तो ये कितनी बनी पावर? 8। तो n वो मैक्सिमम 8 तक जा रहा है ना, क्योंकि उसने रेंज ले दी या खत्म कर दिया। वो नंबर 256 पे जाकर खत्म हो जाता है। तो n की मैक्सिमम कितना है? ये फिर से समझ लो। x जो है, जो यहाँ पे रिलेशन है, ये बता x वो नंबर्स है, वो क्या है? वो 2 की पावर n है। और n क्या है? n का जो ताल्लुक है वो नेचुरल नंबर से है। और नेचुरल नंबर कहाँ तक आ रही है? मैक्सिमम 8 तक। यानी इसके ऊपर आपने 2 के ऊपर जो पावर n बनानी है
वो मैक्सिमम सिलसिला चलेगा 8 तक, 1 2 3 4 5 6 7 8 यहाँ तक। ठीक हो गई। अच्छा ये क्या रह गया? पीछे मैंने आपको बताया था कुछ सेट्स दिए थे, जैसे इवन नंबर था, ऑड नंबर था, प्राइम नंबर्स था, इंटीजर्स था, नेचुरल था, ओड नंबर्स था। तो वो सेट आपने याद किए? ये थे पेज नंबर 40 पे। रियल नंबर, रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर। ध्यान बताओ ये क्या चीज़ है? इंटीजर्स है। ये इंटीजर्स को कैसे लिखेंगे? X such that X belongs to integer। अच्छा एक और चीज़, रेंज दी है ना उसने, मैक्सिमम कहाँ तक है? 1000। And X is smaller than or equals to। आगे बात समझ अब इधर यहाँ पर मैंने आपको जैसे बताया कि क्लू क्या है कि जो पहले 3 नंबर्स है ना वही आपको सारी कहानी बताना। तो पहले 3 नंबर्स को देखना। तो ये देखिए पहले 3 नंबर क्या चीज़ है? 6 है, अब नंबर 12 है, फिर 18 है। वही क्लू मिल गया 6 12 18 क्या चीज़? 6 का टेबल। तो ये कि आपने कहा 6 का टेबल, यहाँ पे जिसको हम बोलते हैं मल्टीपल्स ऑफ 6, मल्टीपल्स, यानी आपने नंबर 6 को मल्टीप्लाई कर दिया है। तो ये कहाँ तक जाए? यानी अगर रेंज खत्म हो रही है 120 पे, 6 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूँगा? 120 से। चलिए आप इसको लिखना है, मतलब आपको समझ आ रही है। X such that X is equal to 6n। 6n और n क्या है? n का ताल्लुक कहाँ से शुरू हो रहा है? 1 से शुरू हो रहा है ना? n belongs to natural numbers। n is यानी कि जो natural number है उसकी बात हो रही है। तो मॉडल दैट n equals to 20। ये कहा था कि हमारी मैक्सिमम 20। चलिए अब नेक्स्ट को बढ़ते हैं। यानी 100, फिर उसके बाद 102, फिर 104 और ये जा रहा है 400 तक। तो पहले 3 नंबर जो है ना उससे हम क्लू लेने की कोशिश करते हैं। 100 था, फिर 102 हो गया, फिर 104 हो गया। क्या हो रहा है? 2 प्लस हो रहा है। शाबाश। X such that X is equal to 100 plus 2n। 100 plus 2n। और ये n कहाँ से शुरू हो रहा है? पहला देखो ना, 100 को 100 ही रखना है तो n जो है वो 0 रखना पड़ेगा ना पहले में। तो n जो है वो डेसिमल नहीं होल से शुरू हो रहा है। and n belongs to whole numbers and n maximum कहाँ तक जाएगा? 150 and it's smaller than equals to 150। इसका जरा लॉजिक थोड़ा सा और समझो। वहाँ पे n का मैंने कहा है belongs to whole numbers। नेचुरल क्यों नहीं कहा? क्योंकि अगर नेचुरल कहते हैं ना तो उससे शुरू होना था 1 से। तो यहाँ पे 1 लिखते हैं तो 100 plus 2 multiply 102 से शुरू होना था, पर ये कहाँ से शुरू हो रहा है? 100 से शुरू हो रहा है। उसके लिए यहाँ पे 0 लिखना था। 0 लिखेंगे वैसे मल्टीप्लाई 0 लिखेंगे, बाकी क्या बचेगा हमारे पास? 100। ठीक हो गया? अच्छा ये क्या है? 1 3 9 27 81। पहले मैं इसका आंसर आपको बता देता हूँ, फिर बाद में इसको समझो। X such that X is equal to 3 to the power n। and n belongs to whole। ये देखिए ये क्या है? ये नंबर है 1, उसके बाद 3 हो गया, फिर 9 हो गया। इस नंबर से हमें सारा क्लू मिला यहाँ से।
1 जो है ये तंग कर रहा था, इसकी कोई समझ नहीं आ रही, लेकिन अगले सारे नंबर जो है ना, ये वाले सारे नंबर वो 3 का मल्टीपल आ जाएगा या 3 की 3 आ जाएगा। कैसे 3 के पावर 1 करते तो 9 1 आ जाएगा और 3 आ जाएगा, 3 के पावर 2 करते तो 9 आ जाएगा, 3 कर दी तो 7 आ जाएगा, 4 कर दे तो 3 पहले 3-4 नंबर से हमें बता दिया है, लेकिन ये जो 1 था ना ये बता, बस इसकी वजह से थोड़ी सी कंफ्यूजन हो रही है। तो उस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए हमने कहा कि 3 के पावर n है और n जो तारीख है वो 4 नंबर से लिखेंगे। हमने कहा कि n का तारीख 4 नंबर से, 4 नंबर स्टार्ट होते हैं 0 से, तो जब 3 की पावर 0 रखेंगे, 3 की पावर 0 रखेंगे, हमें पता है किसी भी नंबर की पावर 0 थी दैट इज इक्वल टू आ गया ठीक हो गया। अब आगे चलिए, आगे क्या चाहिए, ये जो सारे नंबर आ रहे हैं सारे नंबर, या एक नंबर मौजूद है ऐसा कि सारे नंबर उस एक नंबर को डिवाइड कर रहे हैं, बताओ कौन सा कौन है? वेरी गुड, शाबाश। ये देखिए x such that x is equal to x क्या है, equals to divisor of 100, divisor of 100। तो लास्ट का रह गया, ये आप छोड़ देते हैं, आप कोई बता सकता है इसको खत्म करें। 5 tables of 5 कहाँ तक जा रही है? 29। 3.1 क्वेश्चन नंबर 2 है, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग इन टैबुलर फॉर्म। टैबुलर फॉर्म क्या है पहले भी बताया, हमने पढ़ा था कि सेट्स को जाहिर करने की 3 तरीके, एक था डिस्क्रिप्टिव मेथड जिसमें हम पूरे सेट को एक छोटी सी लाइन में याद करते हैं, दूसरा था टैबुलर फॉर्म जिसमें हम हर एक एलिमेंट को वहाँ पे लिखते हैं, मतलब उसको डिस्टिंग करते हैं, डिस्टिंग। और तीसरा जो है वो हमारा था सेट बिल्डर नोटेशन। ये सेट जो है यहाँ पे में लिखा हुआ है, ये सेट बिल्डर नोटेशन में लिखा हुआ है, ठीक है, यानी उस इन मैथमेटिकल सिंबल्स का इस्तेमाल करके, जैसे यहाँ पे ये सिंबल है, फिर ये सिंबल है, फिर ये सिंबल है, इन सिंबल्स का इस्तेमाल करें तो यहाँ पे उसने सेट को बता दिया हुआ है, ठीक है। और हमने इस सेट के जो एलिमेंट्स हैं अब उनको यहाँ पे लिखना है, दैट इज व्हाट टेबल है। तो पहले तरह के सिंबल्स को देखने की सिंबल्स क्या होती है, 35 अच्छा जी, ये वाला सिंबल है 5 सर, ये है सच दैट, ये है एंड, और यहाँ पर लिखा हुआ है ग्रेटर देन या स्मॉलर देन एंड इक्वल टू। ग्रेटर देन स्मॉलर देन क्यों कह दिया, जहाँ पे इस तरफ ये मुंह खुला हुआ है यहाँ पे जो नंबर होगा वो बड़ा होगा और इस कोने की तरफ जो नंबर होगा वो छोटा होगा, ठीक है। ये नंबर दोनों तरीकों से हम इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए अब बुक में यहाँ पे आपके लिखा हुआ था 35, लेकिन यहाँ पे देखिए वो कहता है नंबर है वो मल्टीपल ऑफ 3 है, तो 35 जो है वो 3 का मल्टीपल है नहीं है, वो गलती है वहाँ पे। 36 जो है वो 3 का मल्टीपल है। तो अब आते हैं यहाँ पे इसके हम टैबुलर फॉर्म में इसको लिखते हैं, तो मल्टीपल ऑफ 3 x इज यहाँ पे स्मॉलर देन एंड इक्वल्स टू 3, और यहाँ पे तो कौन सा नंबर आएगी 3 6 9 11 अगर यहाँ पे लिखिए उसने लाइन लगाई होती इसका मतलब है इक्वल्स टू, तो फिर हमने 36 नहीं लिखा था, फिर हमने 63 लिखा था 36, उसका मतलब इक्वल्स टू का मतलब है कि वो भी शामिल है, ठीक है। अब दूसरा लिखिएगा, अब इनके मैं क्वेश्चन लिखूंगा सिर्फ आंसर्स लिखूंगा। यहाँ पे कहता है
x belongs to R means real numbers. रियल नंबर कौन से होते हैं? जिसमें रैशनल भी होते हैं और इरेशनल भी होते हैं, दोनों नंबर शामिल होते हैं ना। हमने पढ़ा था ना रियल नंबर्स का, रियल नंबर इज इक्वल टू रैशनल प्लस इरेशनल, ये दोनों नंबर शामिल होते हैं। अब अगर हम रैशनल की बात करें वो नंबर होते हैं बटे वाले, और इरेशनल की बात करें तो वो होते हैं डेसिमल वाले। तो ये लातादाद नंबर, इनफिनिट नंबर, हम इसको लिख नहीं सकते, ठीक है। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ बता दी है कि 2x plus 1 equals 0। मैंने पूरा सेट लिखा, मैंने इसका उसकी जो कंडीशन है वो लिख दी है 2x plus 1 equals, यानी x यहाँ पे कोई नंबर है कि जो 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा प्लस उसमें 1 होगा तो वो 0 रहेगा। तो आप इसको साइड पे इसको सॉल्व करके देखें तो नंबर कौन सा आता है। मैं ये कर देता हूँ, यहाँ पे देखिए, तो ये रहेगा आपके पास -1, वो -1 और ये प्लस का 1 दोनों कट देंगे और आंसर आ जाएगा आपका 0। इसका मतलब वो सिर्फ एक ही नंबर है, इसका आंसर क्या है वो सिर्फ, और वो है -1/2, सिर्फ एक ही नंबर है, ठीक है। चलो थोड़ा सा भी पकड़ देंगे। तीसरा क्वेश्चन लिखिएगा, उसमें कहता है कि सेट ऑफ प्राइम नंबर्स सच दैट x इज स्मॉलर देन 12, लेकिन 12 से छोटे छोटे। अब देखो उसके नीचे लाइन नहीं लगी, अगर लाइन लगी तो उसका मतलब था कि वो भी शामिल है, लेकिन उससे पहले हमें पता होना चाहिए कि प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं। प्राइम नंबर्स आपके होते हैं कि जो सेल्फ डिविजिबल होते हैं, जो सिर्फ अपने ही टेबल पे डिवाइड होते हैं, किसी दूसरे टेबल पे डिवाइड नहीं होते, ठीक हो गया। तो अब इसको सेट बना के देखते हैं। ये स्टार्ट होता है 2 से, 2 3 5 7 ये रहा, ओके हो गया। फोर्थ देखिएगा कि x साइड दैट x इज अ डिवाइजर ऑफ 128, डिवाइजर ऑफ 128, यानी हमने वो नंबर्स लेने हैं जो 128 को डिवाइड करते हैं, 128 को डिवाइड करते हैं। तो उसके लिए आपने क्या करना है, थोड़ा सा कैलकुलेटर का इस्तेमाल करना है और 1 पे सब नंबर्स को चेक करते जाना है। कैसे? 1 डिवाइड करता है, 2 भी डिवाइड करता है, 3 डिवाइड करता है, नहीं करता, 4 करता है, 5 भी नहीं करता है कि ऑड नंबर है, 6 करता है, नहीं करता, 7 नहीं करता, 8 करता है, 9 नहीं करता, 10 नहीं करता, 11 12 नहीं करता, 13 नहीं करता, 14 नहीं करता, 15 16 करता है, 17 नहीं करता, 18 नहीं करता, 18 के बाद 19 नहीं, 20 नहीं, 21 नहीं करता, 22 नहीं करता, पूरा डिवाइड करता हूँ, 24 नहीं करता, 26 नहीं करता, 27 नहीं करता, 28 करता है, नहीं करता, 29 30 31 नहीं करता, 32 करता है, 64 करता है, करता है, ठीक है। 64 के बाद ये नंबर को 120 है, वो समझ आ गए? यानी हमने दो नंबर्स का सेट लेना है जो 120 को पूरा डिवाइड करते हैं। अच्छा जी, अब मूव करते हैं
इसी का फिफ्थ पार्ट वो कहते हैं x सच दैट x इज इक्वल टू 2 द पावर n। और n क्या है? n ये नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर का हमें पता है 2 1 से स्टार्ट होती है और चलते रहते हैं। नेचुरल नंबर है इस तरह से कि n इज स्मॉलर देन 8। n इज स्मॉलर देन 8। अब उसने स्मॉलर देन 8 का कहा है। अगर उसने इक्वल डाला तो उसका मतलब था कि 8 भी उसमें शामिल है, लेकिन उसने चूंकि इक्वल नहीं डाला तो स्मॉलर देन 8 कह दिया, तो उसका मतलब ये हुआ है कि n जो है वो सिर्फ हमने 7 तक लेना है, 7 तक। तो इक्वल्स टू 2 द पावर n। यानी एग्जैक्टली वो नंबर बताना है जो 2 टू द पावर n करके आता है। अच्छा जी, 2 टू द पावर 1 इक्वल टू 2, 2 टू द पावर 2 4, 2 टू द पावर 3 8, 2 to the power 4 16, to the power 5 32, to the power 6 64, 2 to the power 7 128। उसने लिखा है स्मॉलर देन 8, उसका मतलब नंबर 128 तक है। ऑलराइट, चलिए आगे देखिए। इसका 6th पार्ट कहते हैं x such that x belongs to natural numbers and x plus 4 equals 0। अच्छा, यहाँ पे उसकी कहते हैं नेचुरल नंबर्स है, तो 0 ही बात है जो 1 से स्टार्ट होगा फिर आगे चलता जाएगा। इस तरह से कि x plus 4 यानी वो नंबर जो नेक्स्ट नंबर के अंदर आता है वो नंबर, और हम +4 करें तो इट शुड बिकम 0। x plus 4 equal 0। रिकॉर्डिंग आ रहा है ना उसके? अच्छा, तो पहली बात तो ये है कि यहाँ पर जो नंबर है ना वो x है, वो -4 होगा तो फिर +4 में ऐड होकर इक्वल टू 0 आ जाएगा, लेकिन नेचुरल नंबर वो माइनस वाले नंबर ही नहीं आते। तो फिर इसका सलूशन क्या होगा? empty set or 5, empty set or 5 दो लिख सकते हैं। अच्छा जी, तो अब 7 पे जाइएगा। x such that x belongs to natural numbers and x is x। भाई x जो है वो नेचुरल नंबर है, x is x, तो फिर मतलब क्या होगा? ये सेट ही नेचुरल नंबर है पूरा। x equals x, ये क्या था उसने? x तो हमें पता है नेचुरल नंबर है, तो उस तरह से इसका सॉल्यूशन क्या रहेगा? 1 2 3 4 5 और ये इस तरह से चलता रहेगा, ये पूरा नेचुरल नंबर इसके अंदर आ जाएगा। 8 में जाइएगा। x such that x belongs to integers and 3x plus 1 equals 0। भाई इंटीजर हमें पता है कि इंटीजर्स में प्लस वाले नंबर भी होते हैं और माइनस वाले भी होते हैं, पर एक प्रॉब्लम है, इंटीजर में बटे वाले नंबर भी, इंटीजर्स में होल नंबर्स होते हैं। तो 3x plus 1 equals 0 तब आएगा जब हम x की जगह पे माइनस का 1/3 रखेंगे, माइनस का 1/3 रखेंगे, वरना ये 0 नहीं आएगा। बट माइनस का 1/3 तो इंटीजर्स में है ही, जब उसमें है ही फिर इसका सॉल्यूशन क्या लिखा जाएगा? 5। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे कहते हैं कि राइट टू प्रॉपर सबसेट्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। आपने इन सेट्स के दो प्रॉपर सबसेट्स लिखी हैं। तो इससे पहले हम चलते हैं कि डेफिनेशन के जो हमने की थी, सबसेट हमने ये कहा था कि अगर हमारे पास फॉर एग्जाम्पल 2 सेट हैं, एक ए है दूसरा सेट बी है, अगर ए सेट के पूरे सारे के सारे एलिमेंट सेट बी में आ रहे हैं
यानी जो ए सेट के एलिमेंट है वो ये सेट बी के भी एलिमेंट को देख के सेट बी का एक एलिमेंट सेट ए से ज्यादा हो तो फिर सेट ए जो है वो सेट बी का प्रॉपर सबसेट होगा। तो या इसको ये भी कह सकते हैं या हम ये भी कह सकते हैं कि सेट ए जो है वो सेट बी का एक छोटा सेट है, यानी उसके सारे एलिमेंट उसके अंदर मौजूद है। और इम्प्रॉपर सबसेट ये होता है कि सेट ए का सारा सेट सेट बी के अंदर मौजूद हो और बी का कोई एक भी एलिमेंट सेट ए से ज्यादा ना हो, यानी यूँ समझ लें कि सेट ए और सेट बी दोनों इक्वल हो, ठीक है। बट उसने ये नहीं कहा, उसने कहा कि प्रॉपर सबसेट आप निकालते हैं प्रॉपर, और निकालने कितने हैं 2। तो पहली बात ये है उसने मांगे हैं 2, निकलते कितने हैं वैसे हो टोटल जो सबसेट का है पावर, यानी कोई भी सेट है मेरे पास फॉर एग्जांपल x है, उसका फॉर्मूला था 2 to the power n, 2 to the power n, और n क्या है नंबर ऑफ एलिमेंट्स। n क्या है हमारे पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स। फॉर एग्जांपल यहाँ पर देखिए कितने एलिमेंट्स हैं 3 है 3, तो 2 का पावर 3 रखेंगे तो कितने बचेंगे हमारे पास 8, यानी इसके 8 निकलते हैं, पर उसने कितने मांगे 2। अब मैं इन सबके 2 याद रखिए कि ये जो खाली सेट है या एम्प्टी सेट है ये हर सेट का एक सबसेट है, खाली सेट या एम्प्टी सेट उसका फर्क कह सकते हैं, ये हर एक सेट का सबसेट होगा, ठीक है। तो एक तो ये हो गया सभी का। और आपने 2 जो सबसेट्स हैं उनके मैं कॉमा लगाना है। अच्छा उसमें आगे हैं 2, और मैंने आपको बताया कि खाली सेट हर सेट का सबसेट होता है। इसके अलावा मैं 2 की मेरे 3 बना देता हूँ, तो आप उन 3 में से कोई से 2 ले सकते हैं, ठीक हो गया। एक एलिमेंट है ये उसका एक सबसेट हो गया, इसमें फॉर एग्जांपल बोले अच्छा ठीक से देखिए उसने कितने पूछे आपसे 2, आपने 2 लिखनी है, मैं सिर्फ आपको 3 इसलिए दे रहा हूँ ताकि आपको थोड़ा आइडिया हो जाए कि कितने बनती है, ठीक है। आपने 2 के जरूरत नेक्स्ट में 1 से स्टार्ट होता है। इंटीजर के बारे में मैं पता है कि इंटीजर में प्लस के नंबर भी आते हैं और माइनस के नंबर भी आते हैं। मैंने एक प्लस का बना दिया और एक माइनस का। अब रैशनल नंबर वो होती है जिनको हम बटे की सूरत में लिख सकते हैं, ठीक है। तो जो चीजें भी नेचुरल नंबर हैं नेचुरल उनको भी बटे की सूरत में लिखा जा सकता है, जितने भी होल नंबर है उनको भी बटे की सूरत में लिखा जा सकता है, ठीक है। तो रैशनल फॉर एग्जांपल 2/3 तो ये जितने भी बटे वाले नंबर इनको रैशनल नंबर कहा है। इनमें 0 और 1 भी लिखा जा सकता है, देखो 0/1 दैट इज इक्वल टू 0, 1/1 दैट इज इक्वल टू 0 वो लिखा जा सकता है। अब आते हैं रियल नंबर। तो रियल नंबर कौन से होते हैं जिसमें रैशनल भी होते हैं और इररेशनल दोनों होते हैं, इसमें भी लिखा जाता है। आगे ये देखिएगा यहाँ पे वो कहते हैं कि रैशनल नंबर्स का सेट क्यों रैशनल होते हैं, इस तरह से कि x जो है वो 0 से बड़ा हो और एग्जैक्टली 2 के एग्जैक्टली 2 के इक्वल हो, यानी वो नंबर जो 2 तक ही जाते हैं मैक्सिमम। तो वो क्या हो सकता है,
तो ये मेरे दोनों लड़की 1 समझ आ रही? ठीक है।